श्रीजी एजुकेशन पॉइंट में आज रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग एनालिसिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लगातार श्रीजी एजुकेशन पॉइंट पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी सबसे करवाएं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को कोई कंपटीशन एग्जाम देना है उनके लिए रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। तो जो हमारे पास यहां पर सम आने वाले हैं उनको करने से पहले जो भी हमें एग्जाम में डायरेक्शंस दी गई होंगी, क्योंकि एनालिसिस चैप्टर में जब भी हमें कोई एग्जाम में सम आएगा तो सबसे पहले उसे करने के लिए डायरेक्शंस दी जाएंगी हमें। तो उनको पहले पढ़ते हैं हम लोग कि हमें आज जो हमने टॉपिक सॉल्व करना है उसके लिए हमें क्या क्या डायरेक्शन मिली है। यहां पर दी है डायरेक्शन उन्हें कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर्स ऑन वन साइड ऑफ। कहते हैं इससे पहले ये जे वाली जो वन साइड है इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है, जैसे 4 और 9 का, एंड वन नंबर इज गिवन ऑन अनदर साइड ऑफ वेयर अनदर नंबर is to be found from the given alternatives। तो आगे ये जो हमारे पास अदर नंबर है तो वहां पे हमने क्या करना है, जो हमने यहां पर रिलेशनशिप देखा इनके अंतर्गत वही हमें रिलेशनशिप यहां पर ढूंढना है, और वही रिलेशनशिप ढूंढने के बाद हमारा क्या होगा, जो सम है वो सोल्व हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सम हमारे पास है 4:9। तो 4 से 9 कैसे बना, हमें ये डिफरेंस देखना पड़ेगा। यानी कि क्या था, 4 के अंदर इन्होंने 5 ऐड कर दिया था, हमारे पास क्या बन गया था 9। अब यही सेम रिलेशनशिप हम अब अपने आंसर को निकालने के लिए देखते हैं। हमारे पास यहां पर दिया 8 के अंदर हम भी क्या है 5 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ गया 13। तो 13 इज द राइट आंसर। फिर से एक बार बता दूं, एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमें डायरेक्शंस दी गई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे यहां पर डायरेक्शन दी थी, हमने कहा था कि जो फर्स्ट साइड है उनमें आपस में क्या रिलेशन है, वही हम लोग सेकंड साइड पे अंदर रिलेशन को लेके चलेंगे। जैसे हमने देखा 4:9 था, कि 4 से 9 कैसे बना था, +5 करके। अब हमने इधर भी क्या किया, 8 रेशो जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क था उसमें भी 8 के साथ हमने 5 को ऐड कर दिया और हमारा आ गया है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, 34, उधर हमारे पास क्वेश्चन मार्क और 10। अब हम देखते हैं 17 और 35। इधर हमारे पास क्वेश्चन मार्क 10 है। यहां पे हमारे पास पहले क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्या है, अब हमें इसका इसके साथ रिलेशन देखना है क्या है, यानी पहले 34 का देखेंगे 17 के साथ क्या रिलेशन है, वही हमारा 10 का है जो वो क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन बनेगा। अब 34 से 17 कैसे बना, ये बना था हमें 34 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आया था 17। अब सेम मीनिंग यहां पे है, 10 आ गया, 10 को भी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ गया 5। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो आ गया 5। बहुत इजी सम है, लेकिन करने के लिए बहुत बारीकी से इसको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट सम 20:11। ये हमारे पास फर्स्ट साइड पे रिलेशन है। दूसरा है 102 रेशो एंड फाइंड आउट। अब यहां पे हमें पता करना है। अब लोग ये देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन बना कैसे। यहां पे क्या हुआ, इन्होंने 20 था हमारे पास, इसको पहले क्या किया इन्होंने 2 से डिवाइड किया, उसके अंदर +1 कर दिया। जैसे 20 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास हो गया 10 +1 कितना हो गया 11 हो गया। सेम नियम और यहां पे लगाएंगे। जैसे हमारे पास कितना है 102, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और +1 करेंगे। जब हमने 2 से इसको डिवाइड किया 5 1, हमारे पास आ गया 51 और प्लस क्या 1, कितना आ गया हमारे पास 52। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर है वो है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन 6:35।
दूसरी तरफ है 7 रेशो फाइंड आउट। अब हमने देखना है 6 का 35 कैसे बना है। ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है यहां पर कि 6 से 35 क्या बना। इन्होंने क्या किया, पहले 6 को ही ले लिया, 6 का में से -1 कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी 6 को लेके +1 के साथ। 6 में से 1 गया 5, 6 + 1 क्या हो गया 7, तो हमारा आ गया 35। यानी कि 6 से जो 35 जिस रिलेशन से बना था वो क्या था, पहले 6 में से 1 को माइनस किया, उधर दूसरी तरफ 6 में को अंदर हमने 1 को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, इधर माइनस करके 5 आ गया था, इधर आ गया था 7, 5 × 7 = 35। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, 7 के अंदर लगाएंगे जो पैटर्न है, 7 - 1, इधर लगा देंगे 7 + 1, 7 में से 1 गए 6 और ये हो गया 8। अब हमने 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 48। तो आवर आंसर इज 48। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, हमारे पास है 14, 9, फिर डबल रेशो, 26 रेशो और फाइंड आउट। अब हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या हुआ, अब हमें बहुत ध्यान से फिर फॉर्मूला देखना है कि क्या बन रहा है। ये यहां पर क्या कर रहे हैं कि 9 का बनाया इन्होंने 18, 9 का होता है 18 में से क्या कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 14 आ रहा है। सेम हमने क्या करना है, अब 26 के साथ करेंगे। हाँ, थोड़ा सा यहां पे बहुत बारीकी से देखना, यहां पर क्या है, अगर हम लोग 15 लेते हैं, 15 दूना हमारे पास हो गया 30, 30 में से हम लोग क्या करेंगे, -4 करेंगे तो हमारा 26 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 15 यानी 15 आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा हमने ध्यान से देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 100 रेशो 121, फिर है 144 रेशो फाइंड आउट। अब 100 क्या है, 10 का स्क्वायर, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। अब हमने रेशियो में क्या करना है, जैसे इसने 10 से 11 कर दिया, एक बढ़ा दिया, हम लोग 12 से 13 कर देंगे, 13 का हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 13 का हमारे पास क्या होता है 169। तो 169 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेशो 27, 4 रेशो फाइंड आउट करनी है। अब हमने 3 का 27 कैसे बना, पहले वो फाइंड आउट करते हैं। 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, यानी कि जो 3 का क्यूब था वो 27 बना। अब 4 का हम लोग क्यूब निकाल लेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो राइट आंसर इज 64। एक बार यहां मैं फिर एक बात क्लियर करूं, हर बार प्रत्येक कक्षा के अंदर क्लियर करता हूं कि जब भी जैसे 3 के ऊपर यहाँ पे 3 आ गया यानी क्यूब आ गया, इसका अर्थ ये नहीं होता कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका अर्थ ये होता है कि हमने 3 को 3 बार लिखकर ही आपस में मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास 27 आता है। अब जब यहाँ पर 4 के ऊपर क्या पावर आ गई 3 आ गई, यानी 4 के ऊपर क्यूब आ गया। अब यहां भी 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 को 3 टाइम्स लिख के यानी 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7544 रेशो 5322, उधर है हमारे पास 4673 रेशो फाइंड आउट। अब इससे ये कैसे बना हमें देखना पड़ेगा। असल में इसमें क्या हुआ था, जैसे 7544 था, उधर था हमारे पास 5322, 4 में से गए 2 2 2 2, यानी कि यहां क्या था, इन्होंने 4673 निकालने के लिए यहां पर पहले इन्होंने क्या किया, वहां पे यहाँ पे -2 -2 -2, यानी और यही फॉर्मूला हम इधर लगा देंगे -2 -2 -2। तो हमारा अब ये जो आंसर आ जाएगा इधर वो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 2 गए 2। तो हमारा राइट आंसर आ गया 2 4 5 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 रेशो 21 डबल रेशो।
27 रेशो फाइंड आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ये बना कैसे। असल में क्या हुआ कि 63 को 21 बनाना था, इन्होंने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया। जब 63 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 21। सेम नियम हम लोग, सेम रिलेशनशिप 27 पे लगाए, इसको भी क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 रेशो 144 डबल रेशो 256 रेशो फाइंड आउट। अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, कैसे बन रहा है देखते हैं। यहां पर 64 क्या है, ये हमारे पास है 8 का स्क्वायर, और 144 क्या है हमारे पास 12 का स्क्वायर। इधर 256 क्या है हमारे पास 16 का स्क्वायर। अब यहां पर कितने का डिफरेंस निकालना है, ये हमारे लिए सोचने की बात है। हम लोग देखने के यहां पे था 8 का स्क्वायर और यहां पर था 12 का स्क्वायर, दोनों के अंदर 4 का डिफरेंस था, यानी 8 प्लस 4 करके 12 निकाला था। अब यहां भी हम लोग क्या करेंगे 60 के अंदर प्लस कर देंगे 4, ये हो गया 20। अब हम लोग यहां पे 20 का स्क्वायर निकालेंगे, वो होता है 400। 400 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 01 रेशो 36 डबल रेशो 2 रेशो फाइंड आउट। अब यहां भी हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से चलते हैं, ये यहां पर कर क्या रहे हैं। 1 से 36 बनना है, इसके लिए कोई ना कोई नियम तो बनाया गया है, उसको देखते हैं कि क्या नियम बनाया गया। यहां पे क्या था हमारे पास 1 था, लेकिन अगर 36 देखें तो ये होता है 6 का स्क्वायर, यानी 1 को 6 बनाया गया, यानी उसके अंदर 5 ऐड करके फिर उसका स्क्वायर निकाला गया, वो बना था 36। इस प्रकार बना 1 से 36। अब सेम पैटर्न यहां पे लगाएंगे, 2 था हमारे पास, 2 में हमने क्या किया 5 को ऐड कर दिया, हमारे पास कितना हो गया 7। हम लोग 7 का स्क्वायर निकाल देंगे, वो कितना आ गया 49। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो आने वाला है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 132 डबल रेशो एंड फाइंड आउट। ये जो सम है ध्यान से देखते हैं, इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या लगा ये देखते हैं। 11 से 132 कैसे बना, ये इसमें क्या था 11 मल्टीप्लाई फिर 11 प्लस 1, ये फार्मूला दिया है। यानी 11 था हमारे पास पहले, ये कितना हो गया प्लस करके 12 हो गया, हमारे पास आ गया 132। यानी 11 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या आ गया 132। अब हमने क्या करना है, सेम पैटर्न यहां पे बना के देखना सबका, तो हमें पता लगेगा हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत। जैसे 15 है हमारे पास, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1, 15 इंटू 16। अब जब हमने 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 240। लेकिन यहां पे क्या है 15 250, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट लगा के देखते हैं 10 इंटू 10 प्लस 1, क्योंकि पैटर्न हमने सेम लेके चलना है ये वाला। 10 इंटू 11 हमारे पास हो गया 110, ये भी हमारा आंसर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। अब आ गया 9, 9 इंटू 9 प्लस 1, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90, यानी यहां पर 9 और 90 हमारा एक्यूरेट हो गया है, तो ये जो है पैटर्न बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 08 28 डबल रेशो 15 एंड फाइंड आउट। अब हम लोग इस सम को भी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि इसके अंदर क्या पैटर्न लगाया है इन्होंने। पहले यहां पर 8,
हमने क्या है 8 को यहां पर लिख लिया। फिर क्या किया हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16। अब हमारे पास क्या था 28 था, तो इधर भी कैसे 16 बना हमारा 28 था, 28 यानी 2 into 8 इज इक्वल टू 60। यानी क्या है इसको डबल कर रहे हैं और उधर जो हमें दिया उसको क्या है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है यहां पे 15 है, 15 को हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा कितना आ गया 30 आ गया। अब 30 क्या है 30 के अंदर दो टेबल है हमारे पास 6 into 5 65। अगर 65 करते हैं तो यहां भी 30 आता है, तो यहां पे जो 65 आपस में करके 30 है वो इसके साथ मैच हो गया, तो यानी क्या है 65 आवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 रेशो 625, डबल रेशो 35। अब हमने क्या करना है जो क्वेश्चन मार्क के जहां पे है हमने उसको फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास से कैसे निकलेगा। अब था हमारे पास 25 का बन गया 625, तो ये कैसे बना, क्या किया यहां पे था 25, इसका इन्होंने बना दिया 625। इन्होंने जो 25 दिया था उसके आगे क्या किया जस्ट 6 ऐड कर दिया। अब यहां पे क्या है 35, हम भी क्या करेंगे इसी 35 के अंदर ही क्या है जस्ट 6 को आगे ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 635। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन पैटर्न को समझने की जहां भी जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी जो निगमना बहुत साधारण है। अब यहां पर 866 क्वेश्चन मार्क है हमारे पास 38। अब 66 से 8 कैसे बना, असल में क्या था जो 66 था इन्होंने उसमें से 2 को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 64। और 64 का जो अंडर रूट होता है यानी जो वर्गमूल होता है वो होता है 8, वो होता है 8। सेम हम लोग यहां पर करेंगे, हमारे पास है 38, इसमें 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया 36। अब हम 36 का वर्गमूल निकालें कितना आ गया 6, तो हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो हम लोग जितने भी सम कर रहे हैं प्रतिदिन कर रहे हैं, अगर उसमें से किसी सम को समझने में कोई मुश्किल आ रही है या लग रहा है कि उसका जो पैटर्न है कुछ और भी हो सकता है, उसको किसी और ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, तो कृपया आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहें या एक्सप्लेन करवाना चाहें तो हम वो भी करेंगे। श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को जिन हमारे जो भी नॉन लोग हैं अगर उनको जरूरत है तो वहां तक जो है ये रीजनिंग के सम पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।